हेलो स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 10 के साइंस में चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, ये हमारा कंटिन्यू था। ठीक है, उसमें हमने लास्ट में देखा था चेन्स, ब्रांचेस एंड रिंग्स। ठीक है, कार्बन के, हाइड्रोकार्बन के कैसे चेन स्ट्रक्चर बनते हैं, ब्रांच स्ट्रक्चर बनते हैं और रिंग स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं। ठीक है, ये हमने लास्ट में देखा था। आज हम देखेंगे विल यू बी माई फ्रेंड एंड होमोलोगस सीरीज। ठीक है, विल यू बी माई फ्रेंड में क्या है कि हमने जो आगे चेन, लास्ट लेक्चर में हमने चेन्स, ब्रांचेस एंड रिंग्स देखा। ठीक है, उसमें हमने देखा था कि सारे कार्बन और हाइड्रोजन एटम एक दूसरे से जुड़े हैं। उस कंपाउंड को हमने क्या नाम दिया था? हाइड्रोकार्बन नाम दिया था। चाहे वो सेचुरेटेड हो या अनसेचुरेटेड हो, डजंट मैटर, सबको कॉमनली हमने एक नाम दिया था। क्या दिया था? हाइड्रोकार्बन्स। क्या नाम दिया था? हाइड्रोकार्बन्स। अब ये हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन रिमूव होके वहां पे कुछ नए एलिमेंट जुड़ सकते हैं, या तो कोई एलिमेंट्स का ग्रुप जुड़ सकता है। ठीक है, उसे बोलेंगे विल यू बी माई फ्रेंड। कैसे है देखते हैं, देखो एक के बाद एक। कार्बन सीम्स टू बी अ वेरी फ्रेंडली एलिमेंट। कार्बन हमने आगे देखा ना, कार्बन है वो अलग अलग एलिमेंट के एटम्स के साथ बॉन्डिंग करके अलग अलग टाइप के कितने सारे कंपाउंड्स बनाता है। मतलब कि वो अलग अलग बहुत सारे एलिमेंट के साथ बॉन्डिंग कर सकता है। तो क्या है? वेरी फ्रेंडली एलिमेंट, क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट के साथ जुड़ता है। ठीक है, किसी के साथ वो झगड़ा नहीं करता, सबको अपना फ्रेंड बना के रखता है। ठीक है, सो फार वी हैव बीन लुकिंग एट कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। ऊपर हमने, ये जो ऊपर हमने देखा था चेन्स, ब्रांचेस एंड रिंग्स, उसमें हमने देखा था ओनली हाइड्रोकार्बन हमने देखा था कि जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दो ही एलिमेंट प्रेजेंट हो। बट कार्बन ऑल्सो फॉर्म्स bonds with other elements such as halogens, oxygen, nitrogen and sulfur। नाइट्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, हेलोजन्स। हेलोजन्स में क्या आता है पता है आपको? फ्लोरीन, F, क्लोरीन, Cl, Br, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। फ्लोरीन F, क्लोरीन Cl, ब्रोमीन Br, आयोडीन I। हेलोजन में ये चार आते हैं। इन चारों को कॉमनली क्या नाम दिया जाता है? हेलोजन। ठीक है, तो ये हेलोजन के साथ जुड़ सकता है, ऑक्सीजन के साथ जुड़ सकता है, नाइट्रोजन के साथ, सल्फर के साथ। कार्बन सिर्फ हाइड्रोजन के साथ ही बॉन्ड बनाएगा ऐसा नहीं है। इन अ हाइड्रोकार्बन चेन वन और मोर हाइड्रोजन कैन बी रिप्लेस्ड बाय दीज एलिमेंट्स सच दैट द वैलेंसी ऑफ कार्बन रिमेन्स सेटिस्फाइड। ठीक है, हमने जो कार्बन के अलग अलग कंपाउंड्स यहाँ पे देखे थे। ठीक है, यहाँ पे 6 कार्बन तक दिया था, फिर 7, 8, 9 एंड 10 कार्बन वाला मैंने आपको लिखवाया था। ठीक है, उन सब में जहाँ पे हाइड्रोजन जुड़े थे, फिर यहाँ पे हमने अलग अलग देखा था। ठीक है, सब में जहाँ पे हाइड्रोजन जुड़े थे ना, वहां पे ये सारे एलिमेंट क्या करते हैं? ये हेलोजन, ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, सल्फर, ये सब क्या करते हैं? कार्बन के साथ जहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा था ना, उस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके वहां पे खुद लग जाते हैं। हाइड्रोजन को वहां से दूर कर देंगे और खुद वहां पे जुड़ जाते हैं। जैसे कि कार्बन की जो 4 वैलेंसी थी वो सेटिस्फाई ही रहे, वैलेंसी में कुछ चेंज ना आए। वैसे क्या करते हैं वो लोग? ये सारे, ये हेलोजन्स, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ये सारे क्या करते हैं? कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन जुड़े थे उसमें से किसी एक हाइड्रोजन को रिमूव करके वहां पे खुद जुड़ जाते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया तो कार्बन की एक वैलेंसी अनसेटिस्फाई हुई, पर जो रिमूव हुआ था उस जगह पे ये खुद जुड़ जाते हैं, ताकि कार्बन की जो एक भी वैलेंसी अनसेटिस्फाई ना रहे, सारी सेटिस्फाइड फॉर्म में रहे। जैसे कि कैसे, देखो मैं फॉर एग्जांपल आपको बताती हूँ। ये 3 कार्बन वाला जो हाइड्रोकार्बन है, इसका नाम क्या है? प्रोपेन है। 3 कार्बन वाला ये जो हाइड्रोकार्बन, इसका हमने नाम क्या दिया था? देखो टेबल में, प्रोपेन। ठीक है, C3H8 प्रोपेन नाम दिया था। अब इसमें से मैं कोई एक लेती हूँ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, कोई एक लेती हूँ। चलो मैं ले रही हूँ ब्रोमीन, Br, ब्रोमीन ले रही हूँ। तो ब्रोमीन क्या करेगा? ये 8 में से किसी एक हाइड्रोजन को रिमूव करेगा। 8 में से क्या करेगा? मानो कि इस हाइड्रोजन को वो रिमूव कर रहा है, तो हाइड्रोजन को निकाल के खुद वहां पे जुड़ जाएगा।
हाइड्रोजन को निकाल के खुद वहां पे जुड़ जाएगा, ताकि कार्बन की वैलेंसी अनसेटिस्फाई ना रहे। जैसे मैंने यहाँ पे इस कार्बन के साथ ब्रोमीन को जोड़ा है, वैसे इसके साथ भी जुड़ सकता है, वो इसके साथ भी जुड़ सकता है। ठीक है, ये जो Br बनाया है उसे हाइड्रोजन से, उसने ये ब्रोमीन ने हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, पर वो जुड़ा किसके साथ है? कार्बन के साथ जुड़ा है ना। हाइड्रोजन को भले ही उसने रिप्लेस किया, पर अपना बॉन्डिंग उसने बनाया किसके साथ है? कार्बन के साथ बनाया ना। तो इस कार्बन के साथ जैसे बॉन्डिंग बनाया है, इसकी जगह पे वो इसके साथ भी बना सकता है और इसके साथ भी बना सकता है। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि जो पहला कार्बन था उसी के साथ बनाएगा। ठीक है, किसी भी हाइड्रोजन को रिमूव करके किसी भी कार्बन के साथ वो बॉन्डिंग कर सकता है। बट कंडीशन 1 कि कार्बन की 4 में से कोई भी वैलेंसी अनसेटिस्फाई रहनी नहीं चाहिए, सारी सेटिस्फाई ही होनी चाहिए। क्लियर? ठीक है। नाउ in such compounds the element replacing hydrogen is referred to as a heteroatom। ठीक है, इसमें जो हाइड्रोजन रिप्लेस करके जो भी एलिमेंट आता है, हाइड्रोजन रिप्लेस करके जो भी एलिमेंट जुड़ता है उसे नाम देते हैं हेटेरोएटम। चाहे वो फिर ब्रोमीन हो, क्लोरीन हो, फ्लोरीन, आयोडीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, कोई भी एलिमेंट हो, हाइड्रोजन को रिप्लेस करके जो नया एटम यहाँ पे जुड़ता है उसे बोलते हैं हेटेरोएटम। क्या नाम बोलते हैं उसे? हेटेरोएटम। फिर ऐसा जरूरी नहीं है कि वो ब्रोमीन हो, इसमें से कोई भी एलिमेंट का एटम वो हो सकता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कोई दूसरी एलिमेंट का जो एटम आता है उसे बोलते हैं हेटेरोएटम। ठीक है, these heteroatoms are also present in some groups as given in table। अब ये तो सिर्फ एक एटम जुड़ा था ब्रोमीन का। ठीक है, सिर्फ एक एटम की जगह पे पूरा एक ग्रुप भी जुड़ सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि एटम आए सिर्फ। ठीक है, यहाँ पे मैंने फॉर एग्जाम्पल आपको जो समझाया था वो मैंने सिर्फ ब्रोमीन का एक एटम यहाँ पे हाइड्रोजन को रिप्लेस करके सिर्फ ब्रोमीन का एक एटम अटैच किया था। ये एक एटम की जगह पे कोई एक ग्रुप भी जुड़ सकता है, वो ग्रुप आपको यहाँ पे टेबल 4.3 में दिखाए हैं। ठीक है, हेटेरोएटम्स में लिखा है क्लोरीन, ब्रोमीन, या तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फ्लोरीन, आयोडीन, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, फिर दूसरा दिया है क्लास ऑफ कंपाउंड्स। वो कौन से क्लास में आता है? हेलोजन को, हेलो में क्या आता है? क्लोरो, ब्रोमो, अल्केन्स। ठीक है, हेलोजन में मैंने बोला था ना फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, तो क्लोरीन जुड़ा है तो उसे क्लोरो नाम देंगे, ब्रोमीन जुड़ा है तो ब्रोमीन देंगे, ब्रोमो देंगे, फ्लोरीन जुड़ा है तो फ्लोरो बोलेंगे, और आयोडीन जुड़ा है तो आयोडो बोलेंगे। ऑक्सीजन जुड़ा है तो उसे बोलेंगे एल्डिहाइड। ऑक्सीजन ऑक्सीजन जुड़ा है तो उसे बोलेंगे एल्डिहाइड। नाइट्रोजन जुड़ा है तो उसे बोलेंगे साइनाइड। ठीक है, और सल्फर जुड़ा है तो उसे बोलेंगे सल्फाइड। ठीक है, वैसे अलग अलग ग्रुप भी आ सकते हैं। देखो, सिर्फ क्लोरीन एंड ब्रोमीन हो तो Cl और Br जुड़ेगा। ठीक है, फिर दूसरा एक ग्रुप दिया है अल्कोहल। अगर अल्कोहल जुड़ेगा तो उसके साथ OH जुड़ेगा। यहाँ पे OH, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन का अगर ग्रुप ज्वाइंट होगा, यहाँ पे OH जुड़ेगा, अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एक ग्रुप जुड़ेगा तो इसे बोलते हैं अल्कोहल। क्या बोलते हैं उसे? अल्कोहल। फिर यहाँ पे आपको नाम दिया है एल्डिहाइड। क्या नाम दिया है? एल्डिहाइड। अगर OH और अल्कोहल की जगह पे COH का ग्रुप जुड़ेगा, ये ग्रुप भी जुड़ सकता है, हाइड्रोजन को रिमूव करके ये ग्रुप पूरा जुड़ सकता है, उसे बोलते हैं एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं उसे? एल्डिहाइड बोलते हैं। फिर आता है कीटोन। ठीक है, इसके साथ यहाँ पे कीटोन भी जुड़ सकता है, C, फिर उसके साथ डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे हो, और एक वैलेंसी कार्बन के साथ यहाँ पे कुछ भी हो सकता है फिर। ठीक है, पर इसे हम क्या बोलेंगे? कीटोन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कीटोन भी जुड़ सकता है। यहाँ पे जो हाइड्रोजन था उसे रिमूव कर देंगे और ये ग्रुप भी जुड़ सकता है। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे? हम कीटोन बोलेंगे। कीटोन के उसके बाद दिया है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, ये इसके साथ ये भी जुड़ सकता है। यहाँ पे जो हाइड्रोजन था वो हाइड्रोजन को रिमूव करके ये ग्रुप भी जुड़ सकता है। अगर ये ग्रुप जुड़ा है तो उसे क्या नाम देंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये आपको याद रखने पड़ेंगे।
कौन से ग्रुप का नाम क्या है वो आपको याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि उसके ऊपर से हम कंपाउंड के नाम लिखेंगे। उसके ऊपर से हम क्या लिखेंगे, आगे आएगा, आगे जैसे हम बढ़ते जाएंगे वैसे आएगा, कंपाउंड के नाम भी हम लिखेंगे। तो आपको ग्रुप याद होगा तो उसके ऊपर से आप नाम लिख पाओगे, ठीक है। और कई बार ऐसा भी होता है आपको सिर्फ नाम दिया है, उसके ऊपर से आपको कंपाउंड का फॉर्मूला और उसका स्ट्रक्चर लिखना है, ये भी क्वेश्चन में हो सकता है, ठीक है। तो आपको ग्रुप पता होने चाहिए कि अगर कीटोन बोला है तो उसका सिंबल क्या है, या कार्बोक्सिलिक एसिड बोला है तो उसका सिंबल क्या क्या है, अल्कोहल का सिंबल क्या है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वो मैं आपको सारे लिखवा दूंगी, ठीक है। कौन से ग्रुप का सिंबल क्या है वो मैं आपको लिखवा दूंगी ना। These heteroatoms and the group containing these confer specific properties to the compound regardless of the length and nature of the carbon chain and hence are called functional group, ठीक है। और ये जो यहाँ पे हीड्रो एटम्स जुड़ते हैं या तो ये जो ग्रुप जोड़ते हैं उसकी वजह से ये कंपाउंड की प्रॉपर्टी चेंज होती है। आया समझ में, ठीक है। यहाँ पे कोई ऐसा ये फंक्शनल ग्रुप ये यहाँ पे कोई ऐसा हीड्रो एटम जुड़ जाए या तो कोई ग्रुप जुड़ जाए तो उसकी वजह से हीड्रो एटम या तो ग्रुप की वजह से ये कंपाउंड की प्रॉपर्टीज चेंज होती है, ठीक है। इसीलिए ये जो ग्रुप जुड़ते हैं या तो ये जो हीड्रो एटम जुड़ते हैं उसे फंक्शनल ग्रुप बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि ये जो कंपाउंड था उसकी प्रॉपर्टी अब ये जो नए जुड़े हुए ग्रुप या तो हीड्रो एटम पे डिपेंड करती है। अब उसके पास अपनी प्रॉपर्टी नहीं रहेगी, उसकी प्रॉपर्टी किस में चेंज हो जाएगी, या तो ये ग्रुप में या तो हीड्रो एटम में, जो भी उसके साथ जुड़ा है उसकी प्रॉपर्टी अब वो गेन कर लेगा, ठीक है। इसीलिए उसे क्या बोलते हैं, ये नए ग्रुप या तो हीड्रो एटम को क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। Some important functional groups are given in the table. Free valency और valencies of the group are shown by the single line. जहाँ पे आपको यहाँ पे ग्रुप में सिंगल लाइन दी है दैट मीन्स कि वो सिंगल वैलेंसी बताई है। क्या बताई है, सिंगल वैलेंसी, मतलब कि वो वहां पे सिंगल बॉन्ड बनाएगा। अब आपको दिख रहा होगा कि कई बार देखो ये ऑक्सीजन जुड़े हैं, वहां पे डबल डबल दिया है, दैट मीन्स कि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना रहा है। उसका मतलब क्या है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना रहा है, ठीक है ना। The functional group is attached to the carbon chain through this valency by replacing one hydrogen atom or atoms, ठीक है। ये जो हाइड्रोकार्बन की जो लॉन्ग चेन होती है उसमें कार्बन के साथ किसी भी एक हाइड्रोजन को रिमूव करके ये जो ओपन वैलेंसी थी वहां से ये फंक्शनल ग्रुप ये चेन के कार्बन के साथ जुड़ता है, जैसे कि यहाँ जुड़ा है, ठीक है। यहाँ पे कार्बन की ओपन वैलेंसी थी तो इस कार्बन के साथ उसने जोड़ दिया ताकि दोनों की वैलेंसी सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है ना। तो ये हो गया विल यू बी माई फ्रेंड। तो कार्बन है वो ऐसे अलग अलग हीड्रो एटम्स या तो अलग अलग ग्रुप्स को अपने फ्रेंड बना के अपने साथ जोड़ लेता है, ठीक है। ये हो गया। अब हम देखेंगे होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज क्या है, इसके लिए हमने आगे जो टेबल लिखा था ना, जिसमें हमने 1 कार्बन तो उसे मीथेन बोलते हैं, 2 कार्बन तो इथेन बोलते हैं, 3 कार्बन तो प्रोपेन, 4 तो ब्यूटेन, 5 तो पेंटेन, 6 तो हेक्सेन, 7 तो हेप्टेन, 8 तो ऑक्टेन, 9 तो नोनेन एंड 10 तो डेकेन। इसे हमने नाम लिखे थे, उसका हम यहाँ पे यूज करेंगे। होमोलोगस सीरीज समझने के लिए हम उसका यूज करेंगे। देखो, you have seen that carbon atoms can be linked together to form chains of varying lengths, ठीक है। अलग अलग लेंथ की चेन बना सकता है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, ऐसे बहुत सारे कार्बन एक दूसरे के साथ जुड़ के अलग अलग चेन बना सकते हैं। These chains can be branched also, ब्रांच भी बना सकता है, हमने देखा था ना ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन। In addition, hydrogen atom or other atoms on this carbon chain can be replaced by any of the functional groups that we saw above। हमने ऊपर देखा कि उसमें जो हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसकी जगह पे कोई फंक्शनल ग्रुप भी अटैच हो सकता है, ठीक है। This presence of a functional group such as alcohol decides the properties of the carbon compound। मैंने अभी बोला कि जो नया फंक्शनल ग्रुप उसके साथ जुड़ेगा उसकी प्रॉपर्टी उसे मिल जाएगी, तो कौन सा ग्रुप वहां पे जुड़ा है उस पर वो कंपाउंड की प्रॉपर्टी डिपेंड करेगी, ठीक है।
रिगार्डलेस ऑफ द लेंथ ऑफ द कार्बन चेन। फिर कार्बन चेन कितनी भी लंबी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके साथ कौन सा फंक्शनल ग्रुप है उसके ऊपर उसकी प्रॉपर्टी डिपेंड करती है। फिर अगर कितने भी आगे 2 कार्बन 4 कार्बन 70 कार्बन भी अगर जुड़े हो तो उस पर डिपेंड नहीं करता। डिपेंड किस पे करता है? जो फंक्शनल ग्रुप होता है उस पे। क्लियर? ठीक है। नाउ फॉर एग्जाम्पल द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ CH3OH। OH आया, देखो OH मतलब ऊपर क्या देखा था हमने? अल्कोहल। ठीक है, CH3OH। फिर C2H5OH, OH मतलब अल्कोहल। C3H7OH एंड C4H9OH आर ऑल वेरी सिमिलर। ठीक है, सब में इस एक ही फंक्शनल ग्रुप, सेम फंक्शनल ग्रुप OH मतलब अल्कोहल जुड़ा है। देखो, ठीक है, CH3 1 कार्बन वाला, C2H5 2 कार्बन वाला, C3H8 3 कार्बन वाला, C4H9 4 कार्बन वाला। सब में कार्बन कार्बन अलग है, सब में कार्बन की नंबर ऑफ कार्बन क्या है? अलग अलग है। दैट मीन्स कि सारे कंपाउंड्स अलग अलग है बट सब में एक फंक्शनल ग्रुप सेम है। देखो OH मतलब अल्कोहल, तो सबकी प्रॉपर्टीज क्या होगी? वेरी सिमिलर, ज्यादा कुछ भी फर्क नहीं होगा सब में। ठीक है, क्योंकि एक ही सेम फंक्शनल ग्रुप सबके पास है तो सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होगी? सिमिलर ही होगी। ठीक है, हेंस सच अ सीरीज ऑफ कंपाउंड्स इन विच द सेम फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूट्स फॉर हाइड्रोजन इन अ कार्बन चेन इज कॉल्ड अ होमोलोगस सीरीज। ठीक है, हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन में से किसी एक हाइड्रोजन को रिमूव करके ऐसा सेम फंक्शनल ग्रुप अटैच होके अगर हमें अलग अलग कंपाउंड्स मिलते हैं, सेम फंक्शनल ग्रुप अटैच होके अलग अलग कंपाउंड मिलते हैं तो उसे बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। ठीक है, जैसे कि ये था CH4 C2H6 C3H8 C4H10 C5H12, इन सब में सेम थिंग है, कार्बन एंड हाइड्रोजन, और कुछ भी अलग नहीं है। तो ये एक हो गई होमोलोगस सीरीज। ठीक है, फिर ये है CH3OH C2H5OH C3H7OH C4H9OH, फिर 5 कार्बन पे आएगा C5H11OH। ठीक है, सब में ये OH 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 सेम फंक्शनल ग्रुप आया तो ये एक होमोलोगस सीरीज हो गई। ठीक है, तो सेम फंक्शनल ग्रुप आके अलग अलग कंपाउंड बट जिनमें सेम फंक्शनल ग्रुप हो तो उसे हम बोलेंगे होमोलोगस सीरीज। क्या बोलेंगे उसे हम? होमोलोगस सीरीज। ठीक है, इसे हमने यहाँ पे अलग अलग देखे है ना फंक्शनल ग्रुप। ये तो सिर्फ अल्कोहल का एग्जाम्पल लिया है। फिर यहाँ पे एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल की जगह पे आप कुछ भी छोड़ दो, ठीक है, तो एक नई सीरीज बनाई जाएगी पर सबको नाम क्या मिलेगा? होमोलोगस सीरीज। ये अल्कोहल की सीरीज है, ये अल्केन की सीरीज है। अगर कीटोन जोड़ा होता अल्कोहल की जगह पे तो वो कीटोन की सीरीज होती, एल्डिहाइड जोड़ा होता तो एल्डिहाइड की सीरीज होती। आया समझ में? ठीक है, तो ये जो पूरी सीरीज बनते हैं ना, सेम फंक्शनल ग्रुप होने चाहिए, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप हो गए तो नहीं चलेगा। सब कंपाउंड में, सारे के सारे कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए, तो उसे क्या बोलेंगे हम? होमोलोगस सीरीज। ठीक है, लेट अस लुक एट द होमोलोगस सीरीज दैट वी शो अर्लियर इन टेबल। देखो CH4 C2H6 C2H6 C3H8। अब आपको दिखेगा कि इन सब में सेम क्या है? डिफरेंस सेम है। आपको दिख रहा है यहाँ पे इन दोनों पहले दो लेने हैं, कॉन्सिक्यूटिव लेने हैं। क्या लेने हैं हमें? कंसिक्यूटिव लेने हैं। ठीक है, एक को छोड़ के एक, ऐसा नहीं, कंसिक्यूटिव कोई भी 2 कंपाउंड लो। ठीक है, आपको दिख रहा है यहाँ पे C2 है, यहाँ पे C1, दैट मीन्स कि 2 में से 1 कार्बन गया तो 1 कार्बन बचा, 6 हाइड्रोजन में से 4 हाइड्रोजन गए तो 2 हाइड्रोजन बचे। दैट मीन्स कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या आया? CH2। डिफरेंस क्या आया? CH2। फिर ये दोनों लेते हैं, ये दोनों अब लेते हैं C2H6 एंड C3H8। तो 3 में से 2 कार्बन गए, कितने कार्बन बचे? 1 हाइड्रोजन में से 6 हाइड्रोजन गए, कितने हाइड्रोजन बचे? 2। दैट मीन्स कि इन दोनों का भी डिफरेंस क्या आया? CH2। अब 3 एंड 4 वाला लेते हैं। देखो मैंने बोला कि कॉन्सिक्यूटिव लेने हैं, एक को छोड़ के एक नहीं चलेगा, एक के बाद का एक कॉन्सिक्यूटिव ही लेना है। 4 कार्बन में से 3 कार्बन गए, कितने बचे? 1। 10 हाइड्रोजन में से 8 हाइड्रोजन गए, कितने बचे? 2। तो इन दोनों का भी डिफरेंस क्या आया? CH2। तो सारी की सारी जो भी होमोलोगस सीरीज होगी सब में आपको कॉन्सिक्यूटिव कंपाउंड्स के डिफरेंस में CH2 मिलेगा।
कॉन्सिक्यूटिव कंपाउंड के डिफरेंस में क्या मिलेगा, CH2। हम इसका देखते हैं, देखो ये दोनों कॉन्सिक्यूटिव कंपाउंड्स है, ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस देखते हैं। 2 कार्बन में से 1 कार्बन गया, 1 कार्बन बचा। 5 हाइड्रोजन में से 3 हाइड्रोजन गए, कितने बचे, 2 हाइड्रोजन। और OH तो निकल गया, क्या है डिफरेंस, CH2। अब इन दोनों का लेते हैं, 2 वाला और 3 वाला। 3 कार्बन में से 2 कार्बन माइनस हुए, कितने बचे, 1। 7 हाइड्रोजन में से 5 हाइड्रोजन गए, कितने बचे, 2। OH में से OH गया, क्या आया डिफरेंस, CH2। नाउ ये 3 और 4 का लेते हैं, तो 4 कार्बन में से 3 कार्बन गए, 1 कार्बन बचा। 9 हाइड्रोजन में से 7 हाइड्रोजन गए, 2 हाइड्रोजन बचे। OH तो गया, आया डिफरेंस CH2। सेम यहाँ पे भी आएगा, 5 में से 4 कार्बन, 1 बचा। 11 में से 9 हाइड्रोजन, 2 बचे। OH गया, तो यहाँ पे भी सब में CH2 डिफरेंस मिल रहा है, ठीक है। तो कोई भी होमोलोगस सीरीज होगी, फिर उसमें यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड हो, अल्कोहल हो, कीटोन हो या कार्बोक्सिलिक एसिड हो, कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो, अब सब में ऐसा 2 कंसिक्यूटिव कंपाउंड के डिफरेंस देखोगे ना, तो वो डिफरेंस ऑलवेज आपको CH2 मिलेंगे, फिर वो कोई भी होमोलोगस सीरीज हो, ठीक है। अल्केन की हो, अल्कीन की हो, अल्काइन की हो, अल्कोहल की हो, फिर इसमें हीड्रोएटम क्लोरीन सब में लगा हो, या तो ब्रोमीन की सीरीज हो, या तो आयोडीन की सीरीज हो, कीटोन की सीरीज हो, कार्बोक्सिलिक एसिड की सीरीज हो, किसी की भी सीरीज हो, सब में डिफरेंस आपको क्या मिलेगा, CH2 मिलेगा, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नेक्स्ट पेयर, प्रोपेन एंड ब्यूटेन, सेम प्रोपेन और ब्यूटेन के बीच का भी डिफरेंस हमने लिखा CH2, ठीक है। कैन यू फाइंड आउट द डिफरेंस इन मोलिकुलर मासेस बिटवीन दिस पेयर्स, यस, मोलिकुलर मासेस का डिफरेंस भी मिल सकता है ना। डिफरेंस कितना है, CH2। अब कार्बन का मोलिकुलर मास, एटॉमिक मास कितना है, 12, ठीक है। और हाइड्रोजन का क्या है, 1। वैसे कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। 1 हाइड्रोजन का 1 मतलब कि 2 हाइड्रोजन का 2, कितना आएगा, 14। तो सबके बीच में मोलिकुलर डिफरेंस कितना आएगा, 14 का, क्योंकि सबके बीच में डिफरेंस कितना है, CH2 का है। CH2 मतलब कि 14, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, 2 हाइड्रोजन है तो उसका 2, तो 12 + 2 14, ठीक है। तो सबके बीच में मोलिकुलर डिफरेंस, मोलिकुलर वेट का डिफरेंस भी कितना आएगा, 14 का आएगा, ठीक है। सिमिलरली टेक द होमोलोगस सीरीज फॉर अल्कीन्स, ठीक है, ये हमने अल्केन्स लिए थे, वैसे ही हम अल्कीन्स भी ले सकते हैं। द फर्स्ट मेंबर ऑफ द सीरीज इज एथीन व्हिच वी हैव ऑलरेडी कम अक्रॉस इन सेक्शन। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इथीन, द सब्सिडिंग मेंबर्स हैव द फॉर्मूला C3H6। इथीन का क्या आएगा फॉर्मूला, C2H4, इथीन, ठीक है। फिर C3H6 प्रोपीन, फिर C4H8 ब्यूटीन, C5H10 पेंटीन, ठीक है, ऐसे आएगा। इन सब में भी डिफरेंस आपको दिख रहा है, 3 में से 2 कार्बन गया, 1, 6 में से 4 हाइड्रोजन गया, 2, यहाँ पे भी 4 - 3 1, 8 - 6 2, यहाँ पे भी 5 - 4 1, 10 - 8 2। डिफरेंस तो CH2 ही आएगा, कोई भी होमोलोगस सीरीज लो, ठीक है। अल्केन लो, अल्कीन लो, फिर अल्काइन लो, अल्कोहल लो, क्लोरीन, ब्रोमीन, व्हाटएवर द होमोलोगस सीरीज, डिफरेंस CH2 ही आएगा। डू दिस ऑल्सो डिफर बाय CH2, यस, ठीक है। डू यू सी एनी रिलेशन बिटवीन द नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स इन दिस कंपाउंड्स, ठीक है। इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कोई आपको रिलेशन मिल रहा है, यस, क्या मिल रहा है, देखो। द जनरल फॉर्मूला फॉर अल्कीन्स कैन बी रिटन एज CnH2n, ठीक है। कैसे लिखा जाएगा, देखो किस वजह से लिखा जाएगा, CnH2n। N मतलब नंबर ऑफ कार्बन, N मतलब नंबर ऑफ कार्बन। अगर 1 कार्बन लूंगी मैं, ठीक है, 1 कार्बन लूंगी तो C1H2, N मतलब 1 लिया तो 2 आएगा, CH2, ठीक है। पर ये पॉसिबल, ये वाला 1 कार्बन वाला अल्कीन नहीं है, 1 कार्बन वाला अल्कीन नहीं है, तो अल्कीन में 2 से ही स्टार्ट होता है। 1 कार्बन वाला अल्कीन नहीं है, 2 कार्बन से ही अल्कीन की सीरीज स्टार्ट होती है, ठीक है। तो N की जगह पे 2 लो तो H2, N की जगह पे 2 लो तो क्या आया, C2H4, मिला पहला कंपाउंड, ठीक है। वैसे N 2 की जगह पे 3 करो तो H2N कितना आएगा, 6, ठीक है। N4 लो तो H कितना आएगा, 8,
ये मिल जाएगा। वैसे अल्केन का कॉमन फॉर्मूला क्या है पता है आपको? CnH2n+2। अल्केन का कॉमन फॉर्मूला क्या है? CnH2n+2। जैसे अल्कीन का CnH2n है वैसे अल्केन का CnH2n+2 है। ठीक है। कैन यू सिमिलरली जनरेट द जनरल फॉर्मूला फॉर अल्केन्स एंड अल्काइंस? ठीक है। अल्केन का CnH2n+2 लिखना हो तो लिख लो, मैं लिखवा देती हूँ। लिखो जनरल फॉर्मूला फॉर अल्केन, जनरल फॉर्मूला फॉर अल्केन इज, जनरल फॉर्मूला फॉर अल्केन, जनरल फॉर्मूला फॉर अल्केन्स इज CnH2n+2। ए ना चेंज करते जाओ कुछ भी। ठीक है। फिर जनरल फॉर्मूला फॉर अल्कीन्स, जनरल फॉर्मूला फॉर अल्कीन्स इज CnH2n। ठीक है। एंड जनरल फॉर्मूला फॉर अल्काइंस इज CnH2n-2। देखो ये 2n+2 कैसे करना है, देखो मैं समझाती हूँ। अगर मैं इसमें अगर मैं n = 3 लेती हूँ तो मुझे क्या करना है? n की प्लेस पर 3 रखा, H2, n की प्लेस पर 3 रखा, +2 ऐसे लिखना है। ठीक है। क्या आएगा? C3 as it is, 2 3s are 6, 6 + 2, तो क्या आएगा? C3H, 6 + 2 8। आया समझ में? ठीक है। तो वैसे ही अल्कीन में क्या आएगा? अगर मैंने मानो कि n = 4 लिया तो H2 ब्रैकेट में 4, C4H8, 2 4s are 8। अगर मैंने यहाँ पे मानो कि n = मैं ले रही हूँ 2, मानो कि n = मैं क्या ले रही हूँ 2, तो क्या आएगा? C2H, 2 n की जगह पे 2 - 2, तो C2 as it is H, 2 2s are 4, 4 - 2, तो C2H2 आएगा। 2 2s are 4, 4 - 2 is 2। आया समझ में? ठीक है। तो दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर अल्केन्स, दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर अल्कीन्स एंड दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर अल्काइंस। ठीक है। Now, as the molecular mass increases in any homologous series, a gradation in physical property is seen। ठीक है। देखो आपने CH2 सब में इंक्रीज हो रहा है। हमने यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले जो सीरीज लिखी थी होमोलोगस सीरीज, तो कोई भी होमोलोगस सीरीज में CH2 इंक्रीज हो रहा है। तो जैसे ही कंपाउंड में नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते जाएंगे वैसे उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में भी थोड़ा थोड़ा ग्रेजुएशन मिलेगा, ज्यादा होती जाएगी। जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते जाना, मेल्टिंग पॉइंट कम होते जाना, वो। ठीक है। दिस इज बिकॉज द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग मोलिकुलर मास। मोलिकुलर मास बढ़ने की वजह से मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता है। अदर फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज सोल्युबिलिटी इन अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट आल्सो शो अ सिमिलर ग्रेडेशन। ठीक है। कोई एक सोल्यूट ले, कोई एक सोलवेंट लेके उसमें ये एक ही होमोलोगस सीरीज के अलग अलग कंपाउंड को आप डिसोल्व करो तो सोल्युबिलिटी भी चेंज होती जाती है। But the chemical properties which are determined solely by the functional group remain similar in a homologous series. But जो chemical property होती है वो only functional group पे डिपेंड करती है, तो उसमें कोई चेंज नहीं मिलता। ठीक है। होमोलोगस सीरीज में जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, मतलब कि जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते जाते हैं वैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज बढ़ती जाएगी। जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा, सोल्यूबिलिटी इंक्रीज होती जाएगी, ये सब कुछ चेंज होता जाएगा। बट केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई चेंज नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि उसका फंक्शनल ग्रुप तो एक ही है और केमिकल प्रॉपर्टी ओनली डिपेंड्स ऑन द फंक्शनल ग्रुप। क्लियर? ठीक है। इसीलिए फिजिकल प्रॉपर्टी में थोड़े थोड़े चेंजेस, ग्रेडेशन आएंगे, बट केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई चेंज नहीं होगा। क्लियर? ठीक है। ये हो गई होमोलोगस सीरीज। आज हम यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे नोमेनक्लेचर, मतलब कि ये कार्बन कंपाउंड जो अलग अलग हम लिखते हैं ना, उसका नाम हम कैसे लिख सकते हैं, नामकरण उसका हम सीखेंगे। ठीक है। और नाम दिया हो तो उसके ऊपर से कंपाउंड के फॉर्मूला कैसे लिखेंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज यहाँ तक रखते हैं।